और अब जयपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी संगठन पर्व को लेकर समीक्षा बैठक खत्म हुई है। समीक्षा बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद रहे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी बैठक में शामिल हुई। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने क्लास ली है और 3 घंटे से ज्यादा समय तक संवाद किया है। बीएल संतोष ने संगठन चुनाव में देरी पर नाराजगी जताई। जिला अध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है और प्रदेश अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जाना है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रभारी राधा मोहन दास मौजूद, तो प्रदेश चुनाव संयोजक नारायण पंचारिया, सदस्यता संयोजक अरुण चतुर्वेदी, सक्रिय सदस्यता संयोजक ओंकार लखावत, प्रदेश सह चुनाव प्रभारी मौजूद रहे। तो मीटिंग, ये बैठक खत्म हुई है और तमाम यहाँ राजस्थान के दिग्गज मौजूद रहे हैं, संगठन से जुड़े हुए, और खुद सीएम मौजूद रहे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी इस बैठक में मौजूद रहीं। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने क्लास ली है और 3 घंटे से ज्यादा समय के लिए ये बैठक रही है। बीजेपी संगठन पर्व को लेकर समीक्षा बैठक खत्म हुई है। समीक्षा बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद रहे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बैठक में शामिल हुई। तो वहीं 3 घंटे से ज्यादा का ये संवाद रहा है। बीएल संतोष ने संगठन चुनाव में देरी पर नाराजगी जताई है। तो जिला अध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। आपको बता दें, और न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बल्कि प्रदेश अध्यक्ष के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी कराया जाना है। और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रभारी राधा मोहन दास मौजूद, तो प्रदेश चुनाव संयोजक नारायण पंचारिया, सदस्यता संयोजक अरुण चतुर्वेदी, सक्रिय सदस्यता संयोजक ओंकार लखावत, प्रदेश सह चुनाव प्रभारी मौजूद रहे। ये संवाद खत्म हुआ है, लेकिन क्योंकि बीएल संतोष मौजूद थे और जब ये 3 घंटे तक संवाद हुआ तो उसमें चर्चा संगठन को लेकर हुई होगी। संगठन के अलावा जो चुनाव होने हैं उसको लेकर भी रही होगी। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, विष्णु हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ संवाद रहा है, कोई जानकारी इसको लेकर? बीजेपी में संगठन चुनाव चल रहे हैं और संगठन चुनावों को लेकर ही पूरा एक तरह से फोकस है, क्योंकि मजबूत संगठन होगा तो आगे तैयारियां सही होगी। चुनाव होंगे 2028 और 2029 में, तो वहां मजबूती से उतरा जा सकेगा। बीजेपी संगठन के आधार पर ही सत्ता की ओर पहुंचते हैं, चाहे कोई भी हो। अगर संगठन मजबूत होता तो सत्ता मिलने में आसानी होती। यही कारण है कि संगठन को मजबूत बनाने की कवायद है। लेकिन बीजेपी में मंडल अध्यक्षों के चुनाव लगभग पूर्णता की ओर है, हालांकि पूरे नहीं हो पाए। अभी 1135 मंडल है और इसको लेकर 1135 मंडल है, वहां अभी पूरी तरह नहीं हो पाए। 50% मंडल पूरे होते ही जिला अध्यक्ष के चुनाव होंगे। जिला अध्यक्ष का पैनल ले लिया है और उसको लेकर अभी सहमति, सर्वसम्मति बने, उसको लेकर चर्चा हुई है। वहीं दूसरी ओर पंचायत चुनाव आने वाले हैं। हालांकि अभी एक प्रदेश एक चुनाव की बात चल रही है, लेकिन फिलहाल जब तक ये पूरी कवायद नहीं होती है, पुनर्गठन नहीं होता है, तब तक पंचायत चुनाव की बात चल रही है। उसको लेकर भी है मजबूती बात, क्योंकि हम बात कर बीएल संतोष में लिए। वहीं अब जिला अध्यक्ष सर्वसम्मति से बन जाए, सहमति बने, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जिले के संगठन का जो दायित्व है वो वहां पर होता है और उसको लेकर एक जिले में कई विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो उन सब की जिम्मेदारी रहती है। तो ऐसे में संगठन मजबूत होगा तो आगे जीतने की संभावना रहेगी। तो उस बात को लेकर भी बीएल संतोष ने करीब 3.5 घंटे तक क्लास ली है और उसके बाद अब बीजेपी के प्रमुख नेता बैठे हैं। उसमें अगर बात की जाए तो बीएल संतोष के अलावा बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद इस बैठक में अभी जो चल रही है उसमें है। ये लोग अब मंत्रणा कर रहे हैं। मंत्रणा करने के साथ ही यहाँ अब इनके बीच में चर्चा होगी कि इसमें को कैसे सर्वसम्मति सहमति बनाई जाए, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला यहाँ लागू होना है, नेताओं को संतुष्ट करने का फार्मूला यहाँ लागू होना है। क्योंकि जिला अध्यक्ष होते हैं तो सब चाहते हैं कि अपने अपने गुट के बने। भले ही बीजेपी कहे कि गुटबाजी नहीं है, लेकिन यहाँ इन चुनावों में उभर कर सामने आती है, क्योंकि संगठन तो पकड़ उसी नेता की होती है जिस नेता को ज्यादा प्रभुत्व मिलता है। तो यही है कि यहाँ पर है
मंडल अध्यक्षों चलिए ठीक है विष्णु, बिल्कुल ये संवाद खत्म हुआ है, लेकिन अब चुनावों को लेकर एक चर्चा जो बड़े नेता हैं उनके बीच भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु इस जानकारी।